हेलो फ्रेंड्स, ये रेलवे रिक्वायरमेंट कॉलमर था। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी आई है रेलवे की, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ओपनिंग डेट इसकी दी है 16/9/2024 और क्लोजिंग डेट दी है 15/10/2024 की। ओपनिंग 16 से है, क्लोजिंग 15 से, पूरा एक महीना है। आराम से देखिए। और इस रेलवे का जो आया है फॉर्म, आप उसको फिलअप करिए और फिलअप करने के बाद इसकी ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये दिया गया है। रेलवे की साइट दी गई है, ये है ना www.rrcprbyj.org, है ना। ये रेलवे की साइट दी गई है। इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया। रेलवे की साइट है और ये एक चीज़ है, कैटेगरीज लेवल पे ग्रेड पे दिया गया है शायद 18,000 से 56,900। कोर्स कंप्लीट आर्ट ये दिया गया है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट के हिसाब से कैटेगरी लेवल दिया गया है आरआरबी और आरआरसी का। उसके बाद ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। ये यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया है प्रयागराज, आगरा, झांसी वर्कशॉप, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। एज लेवल दिया गया है, एज लेवल ये दिया है शुड कैन कंप्लीट 15 ईयर्स, है ना, 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 15, मतलब 15/10/2024 तक। 15/10/2024 तक फॉर्म फिल करने की डेट है, लास्ट तक। तो वहाँ तक की एज कैटेगरी दी गई है, एज कैटेगरी का एरिया क्लोजिंग डेट का ही देता है, वही दिया गया है, उससे ज़्यादा। हाँ, और ये है एक चीज़ कि ST SC OBC का रिलैक्सेबल, है ना, बाय 5 ईयर्स इन केस ऑफ ST SC एप्लीकेंट, मतलब उनको ये दिया गया है और OBC को दिया गया है 3 ईयर्स। और जनरल वालों को तो देते ही नहीं है कुछ, इतनी छूट मिल जाती है उनको एज की। वही ये आपको ये दिया गया है PWD वालों को 10 ईयर्स। ये एक्स सर्विसमैन, उनको अपने अपने हिसाब से दिया गया है। तो जो जिस कैटेगरी में आता होगा वो देख लीजिएगा। ये मैं डाल दे रही हूँ अपने वीडियो पे, तो आप वो देख लीजिएगा। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ फॉर्म का और बोर्न बिटवीन दिया गया है कि कौन किसके बीच आ रहा है, ST SC OBC के लिए। ये देखिए, ये कुछ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बोर्न दिया है मतलब जन्म, ये कौन किस कैटेगरी वाला किस डेट के बीच जन्म होना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकता है, उतना ही दिया गया है। जैसे OBC का 97 से 2009 तक, UR का 2000 से 2009 तक, ये इनके बीच होना चाहिए, ये फिल कर सकते हैं बस। और ये क्या दिया गया है, थ्रेड दी गई है ITI की, ये ऐसी थ्रेड दी गई है ITI की। ये सब थ्रेड दी गई है इनके सिस्टम। तो ITI वाला जो भी होगा वो अपनी ये थ्रेड देख लीजिएगा। जैसे ये फ़िल्टर का दिया गया है ना, उनकी थ्रेड रहती है, उनकी थ्रेड के हिसाब से ये उनका दिया गया है बस। कौन अप्लाई कर सकता है, 10th वाले ITI, ये इन लोग ये सब अप्लाई कर सकते हैं। ये थ्रेड वाइज दिया गया है, सॉल्व थ्रेड वाइज दिया गया है, वो देख लीजिएगा। ये सब नहीं, देख लीजिएगा आप, मैं डाल दे रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दी। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फ़ीस पूछेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ किसके लिए? एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म फिल करने की। अब आपका नेट वाला कितना ले रहा है वो तो पता नहीं, वो आप देखिएगा। बाकी 100 रुपीज़ है। SC ST और PWD की वुमेन की, जो भी वुमेन है उनको नो फीस है। ये देखिए, नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बाय पेड बाय SC ST एंड PWD एंड वुमेन। होल वुमेन होगी और ST SC जो भी गर्ल्स बॉयज़ होंगे वो PWD के और वुमेन, इतनी नो फीस। बाकी बॉयज़ OBC एंड जनरल, उनके लिए फ़ीस है 100 रुपीज़। इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये और थोड़ा सा है, वो तो पेपर के बाद का है। मेडिकल फील्ड्स है ना, ये मेडिकल फिटनेस जो भी है, फिज़िकल है ना, ये सब आपका पेपर के लिए है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। ये देखिए, और ये यहाँ से थे तो ये और देख लीजिएगा। ये सब आपका मैक्सिमम डिसेबिलिटी दिया गया है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी उन लोग रेलवे वाले PDF में डाल देते हैं। यहाँ से मैं इतना डाल देती हूँ, आप अपने हिसाब से जिस फील्ड के होंगे वो देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट तो इतना ही है। ये फिर से दे दिया रेलवे की वेबसाइट। आप वहाँ पे वो देख लीजिएगा। जितना मैंने बताया उतना इम्पोर्टेंट है, उसमें आप आराम से जाके फिलअप कर सकते हो अगर उस कैटेगरी और उस लेवल के अंदर आ रहे होंगे। ITI होंगे, 10th होंगे बाकायदा। 10th पास तो मांग ही रहा है। और ITI आप जिस भी ट्रेड में होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, फिटर हो गया, जो भी हो गया है ना, जिसमें जो भी दिया गया है आप उस देख लीजिएगा। बाकी ये देखिए, ये मैं पूरी PDF डाल दे रही हूँ। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। क्या क्या पढ़ोगे आप? जो इम्पोर्टेंट था आपने वो देख लिए, वेबसाइट देख लिया आपने बहुत अच्छे से, वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, लास्ट चेयरमैन रेलवे रिक्वायरमेंट कॉल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उनने इतना सारा पूरा दे दिए हैं आपको। अब आप देखते रहिए। ये थ्रेड दिया गया है फिटर की, ये सब कि 2024 और 25 में ये आपकी थ्रेड दी गई है, सॉल्ट दिया गया है, कैटेगरीज दी गई हैं टोटल, है ना। ये सब आप कितनी सीट्स वगैरह हैं डिपार्टमेंट में, है ना, ये डिपार्टमेंट दिया गया है, उसमें सीट देख लीजिएगा। ये देखिए, सीट डाल दे रही हूँ, अपने हिसाब से सीट देख लीजिएगा। ये सॉल्ट दिया गया है, उसमें सीट देख लीजिएगा। ये झांसी का हो गया, है ना, ये उसके डिवीज़न के अंदर ये सीट है। आप ये सीट देख लीजिए। वर्कशॉप झांसी, फिटर की कितनी है, तो वेल्डर की कितनी है, तो ये इलेक्ट्रिशियन की कितनी है, ये आगरा की है। प्लम्बर भी आया है, ये सब देख लीजिएगा आप। वायरमैन का भी दिया गया है। ये सब आप फील्ड देख लीजिए अपने हिसाब से। फिर ये सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। ये जितना ज़्यादा कुछ नहीं है, ये फॉर्म का ही होगा। बस इतना इम्पोर्टेंट था आपके लिए लास्ट। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
ऐसे फॉर्म इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए। धन्यवाद।